तो जी दाल और मशीन से लड़ने के बाद मैंने आके जल्दी से दाल को बॉईल करने रखा, क्योंकि इतना लेट हो चुका था मशीन के चक्करों में कि बच्चों को भूख लगी हुई थी, और इससे पहले कि वो भूख हुए मुझे खा जाते, मैं कहा जल्दी से खाना बना के उन्हें खिला दूँ। और टाइम की बचत करने के लिए मैंने पानी में ही सारा मसाला डाल के रख दिया, ताकि ये मसाला होता रहे और मैं अपने दूसरे काम करती रहूँ। मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के पानी में मसाला बनने के लिए रख दिया, और साथ ही इसके मैंने दूसरे अपने काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि मशीन के इंतज़ार में बहुत देर हो गई थी और बच्चों को पढ़ाना भी था। तो बेचारों को मैंने अपने साथ ही बिठा लिया कि मैं खाना पकाती हूँ, तुम लोग मुझे पकाओ, यानी कि पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। और ये जो मेरी जान में हर वक्त सवार रहते हैं। किसी ने सही कहा है कि बंदा मुक जे बर्तन ना मुक्कन। तो ये हालत होती है कि जब भी देखो इसको ये मुझे मुंह चढ़ा रहा होता है। मैं खुश होती हूँ कि मैंने बर्तन सारे धो लिए, बेसन खाली हो गया, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ बर्तन फिर मुझे मुंह चढ़ा रहे होते हैं। खैर, फिर मैंने इनके साथ दो दो हाथ किए, बर्तन धोए, और क्या कहते हैं साथ साथ अपने बच्चों को मैं पढ़ा भी रही थी। वो बेचारे भी मेरे साथ किचन में बैठे ही पक रहे थे, और मतलब खाना मैं पका रही थी और वो पढ़ रहे थे। उसके बाद बर्तन धोने के बाद जो था मेरे जो अंदर जुनून आता है सफाई का, ये बर्तन धोने के बाद फिर मेरा ये सफाई का जुनून शुरू हो गया था कि मुझे शेल्फ़ें साफ़ करनी है। किचन भी बहुत मैसी हो रहा था, फिर मैंने रगड़ रगड़ के शेल्फ़ें साफ़ करनी शुरू की। बर्तनों वाला जो छिक्कू था वो उठा के साइड पे रखा कि अच्छे से शेल्फ़ को जो है वो धो सकूँ, साफ़ कर सको। वैसे भी मुझे शेल्फ़ों पे खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको साइड पे रख के तो शेल्फ़ें अच्छे से कपड़े से भी साफ़ कर दी कि कोई भी थोड़ी बहुत भी पानी ना रहे, क्योंकि ट्रे से फिर नीचे स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं मसाला भी देख रही थी। मेरे सफाई के जुनून में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मेरी दाल बॉईल करने रखी हुई है। मेरी जो दाल थी वो हलवा बनने से बच गई। अल्लाह का शुक्र है कि वो हलवा नहीं बची, वरना ये मेरा आज का तीसरा डिज़ास्टर होता। इतना शुक्र है टाइम से देख ली और उसको चूल्हे से उतार दिया। पर अभी यहाँ मसाले में पानी था, इसलिए इसको दोबारा मैंने थोड़ा सा हिला के रख दिया और मैं अपने दूसरे काम करने लगी। किचन मैसी हो रहा था तो सोचा था उसको धो लूँ, क्योंकि अब झाड़ू लगाना और पोछी लगाना बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने पानी डाल के वाइपर मार लिया। इतनी देर में जो था यहाँ पे पानी मसाले का भी सूख गया था, तो इसमें ऑयल डाल के इसको भूनना स्टार्ट कर दिया, और इसमें ज़ीरा मैंने साथ ही डाल दिया था और साथ में गोल लाल मिर्च डाल दी थी। जितनी देर में ये हो रहा था इसके साथ साथ मैंने अपने बाकी के काम किए, बच्चों को पढ़ाया। फिर जब मसाला थोड़ा सा हो गया तो इसमें दही डाल के दाल डाल के पकने रख दी, और इसके साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दाल में अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं या बेटे को हल्दी डाल के देनी है। खैर जो भी था, दाल खैर अलग अलग करके मेरी पक गई। दाल में मैंने सारी कुछ चीज़ें डाल के रख दी, धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और सब कुछ। और फिर इसको मुझे ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी लग रही थी, इसलिए इसको मैंने दम लगा दिया। और जितनी देर में ये हो रही थी उतनी देर में मैंने किचन में मॉप लगा लिया, क्योंकि वाइपर लगाने के बाद भी किचन थोड़ा गीला महसूस हो रहा था, और पाँव लगते तो क्या कहते हैं वो और मज़ीद गंदा होता। बच्चों को फिर मैंने सामान समेत बाहर भेज दिया था। फिर फाइनली खाना तैयार हो गया। मैंने सैलड बनाई, और ये मेरी शब बारात आई थी तो हलवा और पूरियाँ भी थी। अब मैं परेशान हो रही थी कि मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा। फिर मेरे जो सरताज है उन्होंने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा क्यों ना इन पूरियों के साथ ही दाल खा ली जाए, और आप यकीन करें हमें इतना मज़ा आया कि जिसका कोई हिसाब नहीं।